नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से एक बड़ा ही दिलचस्प मामला सामने आया है। आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मामला आपको हैरतअंगेज भी लगेगा, हास्यास्पद भी लगेगा। हो सकता है आप उसे तसल्ली बख्श भी पाए या फिर आखिर में तमतमा ही जाए, कुछ भी हो सकता है। एक साथ आपके हृदय में कई भावनाओं को उत्प्रेरित कर सकता है ये ऐसा प्रकरण है। दरअसल बीते शुक्रवार को बगड़ गाँव की एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने की सूचना मिली थी। युवती को ढूंढने के लिए सबने जमीन आसमान एक कर दिया। माता पिता, 200 से ज्यादा गांव वाले, एसडीआरएफ की टीम, राजस्व पुलिस की टीम, कोतवाली पुलिस के जवान, सबने लड़की को ढूंढने के लिए गांव के 4 किमी दायरे के जंगल का चप्पा चप्पा छान मार डाला। और छोड़िए, प्रदेश की कैबिनेट मंत्री तक मामले का संज्ञान लेती है। मंत्री ने डीएम को फोन घुमाया, कहा कि पूरे प्रकरण की जांच हर पहलू से करो, मामले को सिविल पुलिस को सौंपो, क्षेत्र में वन विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन बल की टीम को तैनात करो, हर कीमत पर लड़की की बरामदगी करो। यानी कि पूर्ण ऊहापोह की स्थिति गाँव में बन गई। इस हलचल का कारण ये था कि युवती के गायब होने के पीछे किसी हिंसक जानवर का हाथ माना जा रहा था। किसी ने कहा कि लड़की को तेंदुआ ले गया, किसी ने कहा कि ये गुलदार का काम है, किसी ने बाघ को खतरनाक ठहरा दिया। सब मान बैठे कि हो न हो लड़की मानव वन्य जीव संघर्ष का शिकार हुई है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस पिता की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज कर सीडीआर निकलवाती है। छानबीन में मालूम चलता है कि अरे बेजुबान के सिर पर तो लोगों ने यूं ही ठिकरा फोड़ दिया, बेचारा जानवर तो कसूरवार था ही नहीं, ये तो चक्कर कुछ और ही है। आप भी जाने कि युवती के गायब होने का सच था क्या, रिपोर्ट देखिए। नैनीताल से करीब 21 किलोमीटर दूर स्थित तल्ला बगड़ के तोला गांव में तब हंगामा मच गया जब 22 साल की सुमन मेहरा अचानक गायब हो गई। शुक्रवार का दिन था। लड़की के माता पिता किसी काम से सौड़ गए हुए थे। शाम करीब 5:30 बजे जब माता पिता घर पहुंचे तो वो पाते हैं कि खेत में बंधा कुत्ता घर पर है लेकिन बिटिया गायब है। वो सुमन को फोन मिलाते हैं लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। माता पिता घबरा जाते हैं और फौरन खेत की ओर बढ़ते हैं। खेत पे सुमन तो नहीं मिलती, लेकिन हाँ, सुमन का ट्रैक सूट का एक हिस्सा, शॉल, चप्पल और मोबाइल कवर जरूर मिलता है। माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शोर मचाकर ग्रामीणों को इकट्ठा करते हैं, वन विभाग को इत्तला करते हैं और सबके साथ टॉर्च और मशाल लेकर जंगल में बेटी की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद से ही देर रात तक सर्च अभियान चलाया जाता है। सब मिलकर जंगल की खाक छानते हैं। मौसम खराब होने के बावजूद जंगल के कोने कोने में युवती की तलाश की जाती है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता। इधर माँ बाप की फिक्र बढ़ने लगती है और उधर वन विभाग के माथे पर शिकन। देखिए, मामले में एक ही समय में बहुत कुछ चल रहा था। जैसे सर्च ऑपरेशन रात भर चलने के बाद भी जब शनिवार सुबह तक लड़की का पता नहीं चला तो राजस्व पुलिस ने लड़की की गुमशुदगी दर्ज कर ली। मामले ने सुर्खियां बटोरी तो नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री व उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए युवती का पता लगाने की जिम्मेदारी रेगुलर पुलिस को सौंपने के निर्देश दे दिए। मामला रेगुलर पुलिस तक पहुंचते ही जांच तेज हो गई। युवती के मोबाइल नंबर की सीडीआर निकलवाई गई। अंतिम बार कॉल के आधार पर युवती की लोकेशन ट्रेस की गई। जब देखा गया कि युवती की लोकेशन क्या कहती है तो मालूम चला कि युवती या फिर उसका फोन मल्लीताल में है। बस फिर क्या था, पुलिस क्लू पकड़ते हुए मल्लीताल पहुंची और नैनीताल के एक होटल से लड़की को बरामद कर लिया। जी हाँ, जिस लड़की को ढूंढने के लिए 24 घंटे तक 200 से ज्यादा लोग जंगल और गधेरों की खाक छानते रहे, जंगल में भीगते भागते भी जिसकी खोजबीन चालू रही, जिसके गुम होने पर कैबिनेट मंत्री तक हरकत में आ गई, जिसकी ढूंढ में न जाने कितनी यूनिट्स लगी हुई थी, जिसके कारण घंटों तक गाँव में हिंसक जानवर की दहशत बनी रही, जिसकी वजह से बेजुबान बदनाम हो गया, वो युवती जब जंगल में ना मिलकर होटल में मिली तो ग्रामीण ही नहीं बल्कि अधिकारी भी हैरान रह गए। सबने राहत की सांस तो ली लेकिन हैरत में भी पड़ गए। यहाँ पर गौर कीजिए कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को धर्म विशेष के युवक के साथ होटल में पकड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गुलदार का निवाला बनने की घटना की झूठी कहानी गढ़ने वाली लड़की नैनीताल के एक होटल में दूसरे धर्म के युवक के साथ मिली। युवक के खिलाफ अपहरण समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। लड़की को पूछताछ के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बताएं कि इस खबर से लोगों में बेहद नाराजगी भी है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि विशेष समुदाय का लड़का लड़की को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था। ग्रामीण क्षेत्रों का शांति प्रिय माहौल खराब होने के डर से लोगों में आक्रोश है। कुछ का कहना है कि हम जिन लोगों को पनाह देते हैं, रोजगार देते हैं, वो हमारे बहू बेटियों पर बुरी नजर डाल रही हैं और बहला फुसलाकर उन्हें ये सब करने पर मजबूर करते हैं। तो कुछ ऐसी बातें भी मामले से जुड़ रही है। खैर, ये जो भी है, लेकिन सोशल मीडिया पर मामले ने काफी तूल पकड़ा। कईयों का तो प्रकरण पर यह भी कहना है कि जानवर मानहानि का केस नहीं कर सकते, इसलिए तो बड़ी सरलता से बेजुबान पर आरोप मढ़ दिया गया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, जानने की उत्सुकता रहेगी। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।